मॉर्निंग साथी मित्रों। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज था और कॉल भी था कि सर जीपीएससी वेटनरी ऑफिसर का इंटरव्यू कब होने वाला है। तो दोस्तों जीपीएससी जो वेटनरी ऑफिसर का इंटरव्यू जो होने वाला है उसमें इंटरव्यू की प्रोसेस में और इंटरव्यू होने में और फाइनल ऑर्डर में एक टाइम लगता है। वो पर्टिकुलर टाइमलाइन के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि आपका जो इंटरव्यू है वो टेंटेटिव कब होने वाला है और आपका इंटरव्यू का रिजल्ट कब आने वाला है और उसके बाद जो है पर्टिकुलर रिजल्ट जो है आपका फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट के बाद जब ऑर्डर आपको मिलता है उसमें करीबन कितना टाइम लगता है और कब तक आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसमें आप लोगों के साथ में आज चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों जीपीएससी का जो इंटरव्यू है वेटनरी ऑफिसर का इंटरव्यू जो पर्टिकुलर 2026 में हो जाएगा, उसकी प्रोबेबल मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि कब ये इंटरव्यू होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। जो बेसिक उसका है उस पर मैं आप उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ और मैं आपको प्रोबेबल इंटरव्यू डेट भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चर्चा करें तो दोस्तों जो एडवर्टाइज नंबर था पर्टिकुलर 22-23 के अंदर जो 130 सीट था और 2024-25 का जो 142 एडवर्टाइज था उसमें 261 सीट था। उसकी अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट जो उसकी डेट थी वो 15/7/2022 थी 130 सीट का और इसका 261 सीट का जो डेट था 28/2/2025 था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 130 सीट था, वहाँ पे जो रिटर्न प्रोसेस था वो पर्टिकुलर 300 मार्क, उसमें 100 मार्क जीके और 200 मार्क वेटनरी का कंबाइंड पेपर हो जाता था। जबकि 261 सीट में जीके का सबसे पहले पेपर हुआ, उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट का हुआ। तो यहाँ पे जो प्रोसेस थी एडवर्टाइज नंबर जुलाई में था और इसका जो एग्ज़ाम था नवंबर एंड में हो गया था। करीब 4.25 महीने के अंदर इसका जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम था, ये पर्टिकुलर जो 130 सीट था वो वहाँ पे हो गई थी। और यहाँ पे अगर बात करें 261 सीट में, उसके अंदर फर्स्ट पेपर तो 2 महीने के अंदर ही हो गया था, लेकिन दूसरा जो पेपर हुआ वो जो एडवर्टाइजमेंट डेट थी उससे वहाँ 6 महीने के अंदर हुआ था। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसेस था वो करीब करीब 6 महीना जितना समय लगा था, 6 मंथ से कम एक्चुअली स्टार्टिंग है और ये एंडिंग था। तो करीब करीब हम मान लें कि 7 मंथ के अंदर यहाँ पे रिटर्न की प्रोसेस हुई थी। यहाँ पे करीब करीब 4.25 महीने के अंदर रिटर्न की प्रोसेस खत्म हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजनल आंसर की तो दोनों में प्रोविजनल आंसर की में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन फाइनल आंसर की जो है पर्टिकुलर जब प्रोविजनल आंसर की आई तो उसके करीब 2 महीने के बाद यहाँ पे 130 सीट में रिलीज हुई थी। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी करीब 8 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तो पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में यहाँ पे जो कंसर्न सब्जेक्ट था उसका रिलीज़ हो गया था। हालांकि जो जीके का पेपर है उसमें थोड़ा समय लगा था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन में क्वेरी थी, तो वहाँ पे करीब करीब जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ हुई और उसका जो फाइनल आंसर की हुई उसमें करीब करीब थोड़ा सा वहाँ पे पर्टिकुलर जो हम बताते हैं कि उसमें करीब करीब टाइम लग गया था। यहाँ पे जो पर्टिकुलर हुई एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर हुई 2022 में 130 सीट में और उसका जो पर्टिकुलर फाइनल की का जो टाइमलाइन हुआ वो करीब करीब महज 4 महीने का समय लगा था उसमें। सॉरी, नॉट ए 4 मंथ बट पर्टिकुलरली वी कैन से इट इज़ अराउंड 6 मंथ, एक्चुअली इट्स जुलाई टू जनवरी। तो 6 महीने का समय यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर एडवर्टाइज हुई और उसकी फाइनल की आई उसमें लगा। जबकि यहाँ पे अगर बात करें 261 सीट में वहाँ पे 2 फरवरी में वहाँ पे एडवर्टाइज नंबर एंडिंग में हुआ था, तो उसका जो पर्टिकुलर करीब जो है पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट की जो फाइनल की आई तो करीब करीब उसमें कुछ 7.5 महीने का समय लगा। यहाँ पे सेकंड से 10, ये सेकंड लास्ट है, मतलब वहाँ से थर्ड से हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 7.5 महीने जितना यहाँ पे समय लग गया था फाइनल आंसर की में। अगर हम बात करें एडवर्टाइज नंबर का जो इंटरव्यू का जो पर्टिकुलर है तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी लिस्ट आई थी पर्टिकुलरली जो 130 सीट था उसका करीब करीब 883 लोगों को एलिजिबल किया गया था एप्लीकेशन स्क्रूटिनी के लिए, और उसका जो डिक्लेरेशन हुआ था वो करीब करीब मार्च में हुआ था। मतलब जो फाइनल आंसर की फर्स्ट जनवरी मंथ में आई 2023 और मार्च के अंदर यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिस्ट जो एप्लीकेशन स्क्रूटिनी के लिए जो एलिजिबल है उसका लिस्ट आ गया था। तो करीब यहाँ पे भी 2 महीना जितना समय लगा था
और यहाँ पे भी सेम, जब पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पे जो 10 अक्टूबर में ही कंसर्न सब्जेक्ट की फाइनल आंसर की आ गई थी, और अक्टूबर में ही पर्टिकुलर जो फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट है एप्लीकेंट स्क्रूटिनी के लिए 1366 का उसका लिस्ट आ गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर इनएलिजिबिलिटी लिस्ट जो निकला था 98 का, यहाँ पे 130 सीट में निकला था। वो करीब महज यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था इस एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि मार्च के अंदर जब डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, उसके बाद जो एप्लीकेशन स्क्रूटिनी हुई और उसका जो इनएलिजिबिलिटी लिस्ट इंटरव्यू के साथ रीजन के साथ आया, वो करीब उसमें बहुत मतलब 8 मंथ जितना समय लग गया था। जबकि यहाँ पे बहुत ही कम समय लगा था, क्योंकि जो एडवर्टाइज नंबर 261 सीट है, वहाँ पे जब अक्टूबर में ही एलिजिबल जो एप्लीकेशन स्क्रूटनी हुई, उसके बाद दिसंबर के अंदर महज 2 महीने के अंदर जो इनएलिजिबिलिटी लिस्ट है 58 स्टूडेंट का वो दिया गया था। उसके बाद जो इनएलिजिबिलिटी लिस्ट करी जेंडम, उसको क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि पर्टिकुलरली जो यहाँ पे 98 इनएलिजिबल हुए हैं, तो उसको अगर उसमें से किसी को क्वेरी है कि भाई मेरा गलती से हो गया है, तो उसमें से ऐसे 2% जो है उसको एलिजिबल किया गया था 98 में से। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ नॉन एलिजिबल 96 रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे 58 है। वहाँ पे जब 58 का लिस्ट निकला था 12 दिसंबर को, तो वहाँ पे जीपीएससी ने बोला था कि कुछ दिनों के अंदर हमें आप रिवर्ट करिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो उसका जो यहाँ पे लिस्ट है करीब करीब 1 महीने के अंदर निकल जाता है लिस्ट। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रोबेबल यहाँ पे जो दिसंबर के अंदर इसका जो 58 लोगों का इनेजिबिलिटी लिस्ट जो 261 सीट के लिए निकला था, उसमें अगर जो करिजेंडम इनेजिबिलिटी लिस्ट की बात करें तो वो करीब करीब जनवरी 2026 के अंदर प्रोबेबल आपका निकल सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे जो 883 लोगों को सबसे पहले स्क्रूटिनी के लिए एलिजिबल किया था, उसके बाद वहाँ पे 96 को नॉन एलिजिबल किया गया। तो करीब करीब आप मान लो अप्रोक्स 790 के आसपास जो है पर्टिकुलर एलिजिबल थे कैंडिडेट आफ्टर एप्लीकेशन स्क्रूटिनी। लेकिन उसमें से करीब करीब 695 मतलब जो यहाँ पे एलिजिबल हुए थे उसमें से 100 लोगों को पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए 100 लोगों को निकाल के फिर 695 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया गया। और एज पर जीपीएससी क्राइटेरिया, मतलब वहाँ पे जो एलिजिबल थे उसको किया गया। जिस नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट के बेसिस पे वहाँ पे निकलता है। जब एप्लीकेशन स्क्रूटिनी का जो वहाँ पे एक कंसेप्ट ही है, ये उसका एक चार्ट है कि भाई एप्लीकेशन स्क्रूटिनी के लिए कैंडिडेट को ज़्यादा एप्लीकेशन वो मंगवाते हैं, उसके बाद जो एलिजिबल होते हैं उसका जो रेशियो होता है पर्टिकुलरली वो कम हो जाता है। अगर किसी को जानना है तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 1367 उसमें से 58 गायब, 58 का नॉन एलिजिबल किया गया, करेंगेडम निकला नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे जब जो करेंगेडम लिस्ट निकला था वो दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में ही एलिजिबिलिटी लिस्ट निकल गया था। तो यहाँ पे कब निकलेगा दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है और अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर जनवरी 2026 में अगर उसका करेंगेडम निकलता है तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे निकलने की पूरी संभावना है। मतलब 1 आध महीने के अंदर भी निकल सकता है या तुरंत भी निकल सकता है। तो हमने यहाँ पे प्रोबेबल उसको एक डेट रखा है फरवरी 2026। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 261 सीट है, तो उसमें एलिजिबल जो इंटरव्यू के लिए कितने लोग एलिजिबल होंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करीब करीब एक अप्रोक्स आइडिया है। ये कोई पर्टिकुलर मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है, लेकिन एक अप्रोक्स प्रोबेबल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे करीब करीब 1150 लोगों का वहाँ पे एलिजिबल, और अप्रोक्स उसके आसपास, हाँ अप्रोक्स आसपास उसका एलिजिबल जो है कैंडिडेट वहाँ पे रहने वाला है, मतलब उसके आसपास रहेगा, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू प्रोग्राम जो पर्टिकुलर लिस्ट आया एलिजिबल जनवरी में आया था, उसके बाद जो एडवर्टाइज 130 सीट थी उसका जो इंटरव्यू प्रोग्राम वो मार्च के अंदर ही आ चुका था, और उसका इंटरव्यू अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी हमें पूरी संभावना है कि अप्रैल 2026 में इंटरव्यू प्रोग्राम आपका निकल जाए। और उसके बाद जो इंटरव्यू है वहाँ पे कॉल लेटर इंटरव्यू का डाउनलोड होने की प्रोसेस होती है, उसके 1-2 दिन में ही हो जाती है। और जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, वहाँ पे इंटरव्यू पर्टिकुलर जो 130 सीट था वहाँ पे उसका 12 अप्रैल से लेकर 18 मई तक इंटरव्यू चला था।
करीब करीब 1 महीना 6 दिन, उसमें बीच में जो नॉन वर्किंग डे है उसको निकाल देते तो करीब 1 महीना इसका इंटरव्यू चला था। वहाँ पे जो पर्टिकुलर 695 स्टूडेंट के लिए वहाँ पे इंटरव्यू किया गया था। और जो वहाँ पे बोर्ड थे वो 2 बोर्ड थे, पर्टिकुलर 2 बोर्ड थे। हर एक बोर्ड में 15 स्टूडेंट, दूसरे बोर्ड में 15 स्टूडेंट, ऐसे हर दिन 30 लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे होता था। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पे करीब करीब क्योंकि कैंडिडेट की सीट भी ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे 3 बोर्ड होने की संभावना है पूरी प्रोबेबल 3 बोर्ड वहाँ पे रहेंगे। तब यहाँ पे 1 महीने के अंदर, 1 महीना 8 दिन या 7 दिन के अंदर इंटरव्यू आपका ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हो गया मई के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट था वो 19 जून को आ गया था, मतलब जून महीने के अंदर, नेक्स्ट मंथ आ गया था। 130 कैंडिडेट को जीपीएससी की तरफ से सिलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती है, अगर मई में इंटरव्यू खत्म होगा तो जून के अंदर इंटरव्यू हो सकता है। लेकिन 1-2 चीज़ है दोस्तों, वहाँ पे मैं उसको भी मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करने वाला हूँ। उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर निकला था करीब करीब जून से 4 महीने के बाद, जून से फिर अक्टूबर के अंदर 4 महीने तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है वो पूरी चली। और उसके बाद वहाँ पे 19/10/2024 मतलब अक्टूबर के अंदर एक फाइनल ऑर्डर दिया गया, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अगर हो सकती है, अगर जून के अंदर रिजल्ट आ गया, अगर सब सही चला अप्रैल से लेकर जून तक, तो यहाँ अक्टूबर या अक्टूबर से पहले भी अगर आपका पर्टिकुलर फाइनल ऑर्डर आ सकता है। लेकिन 2-4 चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अभी जो जीपीएससी की तरफ से जो इंटरव्यू प्रोग्राम ऑलरेडी निकल चुका है, उसमें खास करके अप टू 20 जनवरी 2025 तक इंटरव्यू उसके पास। एक तो है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का जो इंटरव्यू है गुजरात मेडिकल सर्विस क्लास 1, और दूसरा है प्रिंसिपल क्लास 2। उसका इंटरव्यू का डेट जो है वो निकल चुका है और वो करीब अप टू 20 जनवरी तक इंटरव्यू हो सकता है। तो उससे पहले तो इंटरव्यू होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि यूपीएससी वेटनरी ऑफिसर का जो पर्टिकुलर फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट जो इंटरव्यू वाला है वो अभी तक वहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है दोस्तों, एडवर्टाइज नंबर आप देखो 82/2024-25, जो गुजरात मेडिकल ऑफिसर क्लास 2 की जो पोस्ट है उसका जो फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो नवंबर में आ चुका है। अब उसका इंटरव्यू प्रोग्राम ही बचा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी जो सीट है करीब 2290 सीट के लिए वहाँ पे टोटल कैंडिडेट का, मतलब टोटल सीट 2290 है, और जो टोटल एलिजिबल कैंडिडेट है वो करीब करीब 3597 है। मतलब 3600, मान लो आप 3600 लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, वो होगा, ठीक है। तो उसका जो एलिजिबिलिटी लिस्ट 11 महीने में आ चुका है। अगर मान लो कि उसका इंटरव्यू वीओ से पहले आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने डेट दी गई है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे 3500 लोगों को 3600 लोगों का इंटरव्यू लेना है पर डे। अगर 3 बोर्ड रखते हैं तो पर्टिकुलर 45 स्टूडेंट, अगर 5 बोर्ड रखते हैं तो पर्टिकुलर 75 स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा। तब भी वो करीब करीब 2-3 महीने तक वहाँ पे इंटरव्यूज़ का चलने की पूरी संभावना है। तो अगर वो इंटरव्यू का अगर एलिजिबिलिटी लिस्ट तो आ चुका है 11 महीने में, अब उसका इंटरव्यू शेड्यूल ही बचा है, अगर वो वहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है। अन्यथा ये प्रोबेबल है, आप इसको प्रोबेबल मान के आप उसकी अपनी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। और ये प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कि मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू जो हो रहा है, अगर उसमें कुछ इधर उधर, मतलब कि हम बात करें कि उसका इंटरव्यू जो है पहले हो गया या जल्दी हो गया या बाद में हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इंटरव्यू की जो डेट है उसमें बदलाव हो सकता है। ये आप एक प्रोबेबल है, हमने एक टेंटेटिव जो अपनी जो वेटनरी ऑफिसर का जो 230 सीट था उसके कंपैरिजन के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक टेंटेटिव आपको बताया है। और लेकिन यहाँ पे अगर मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू हुआ तो वाकई में यहाँ पे अप्रैल से पहले तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ये श्योरिटी है। लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर तो फिर यहाँ पे बदलाव हो सकता है, अन्यथा इसको आप एक टेंटेटिव मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। आगे होने की संभावना कम है, अप्रैल से आगे होने की संभावना कम है, लेकिन अप्रैल से लेट होने की संभावना थोड़ी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। लेकिन हम इसको एक प्रोबेबल मान लेते हैं, यहाँ पे प्रोबेबल इंटरव्यू इस मंथ में होगा, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें।
उसके बाद बात करें तो 130 सीट के लिए जो वेटनरी ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट हुआ था, वहां से जो इंटरव्यू प्रोग्राम आया, करीब करीब 1 साल 9 महीने लग गया था। और जो 15/7/22 को जो वेटनरी ऑफिसर 130 सीट का एडवर्टाइजमेंट हुआ था, और फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल ऑर्डर आने में करीब 2 साल 3 महीने लग गए थे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो अभी तक जो वेटनरी ऑफिसर 28/2/2025, मतलब हम मान लें कि 8 10 महीने हो गए हैं हमारे अभी तक हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम नहीं आया है। तो प्रोबेबल इंटरव्यू प्रोग्राम में करीब 1 साल 2 महीने जितना समय लग सकता है। अभी 2 महीने और के बाद मैंने जो आगे बताया कि आपका मार्च में, अगर मार्च या अप्रैल के अंदर आपका इंटरव्यू प्रोग्राम आ सकता है। ठीक है। और फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब करीब अगर अक्टूबर हम मान लें, तो करीब करीब अक्टूबर में अगर रिजल्ट आ सकता है तो 1 साल 8 महीना जितना यहाँ पे समय प्रोबेबल लग सकता है, प्रोबेबल है। तो ये इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि जब काफ़ी स्टूडेंट थे जो 2022 के अंदर 2028 2025 के टाइम जब ये जगह निकली थी वेटनरी ऑफिसर 261, तो वहाँ पे काफ़ी पीजी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। करीब करीब फरवरी जनवरी एंड के अंदर उसने एडमिशन लिया था। तो अगर मान लो कि 1 साल 8 महीने जितना समय लगता है, तो जो पीजी स्टूडेंट ने एडमिशन जनवरी एंड में लिया था 2025 के अंदर, तो उसका यहाँ पे अगर इतना टाइम लगता है तो उसका थीसिस सबमिट भी हो जाएगा, और उसको वहाँ पे फाइनल अपना जो, अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो ऑर्डर भी मिल जाएगा, और वो एमबीएससी के साथ वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मेरी खास रिक्वेस्ट जो एमबीएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो पर्टिकुलर उसने जनवरी एंड में 2025 के अंदर एडमिशन है, अभी वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक गोल्डन चांस है कि अपना जो भी है सेमिनार थीसिस पीजी वर्क है उसको थोड़ा सा बूस्टअप करके, थोड़ा सा मतलब उस पर अपने आप को थोड़ा सा उसमें खोल के थोड़ा सा जल्दी करिए, थीसिस अपना जल्दी लिखिए, और अपना रिसर्च पहले जल्दी करिए, उसके बाद थीसिस जल्दी लिखोगे तो आपका जो है जब ऑर्डर आपके पास होगा तब आप वहाँ पे प्री थीसिस देने लायक हो जाओगे। अगर ऑर्डर आ गया, प्री थीसिस आप दे दोगे, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका थीसिस सबमिट हो गया तो आप फिर बाद में भी फाइनल वाइवा के लिए आ सकते हो। अगर आपका मान लो कि वहाँ थीसिस सबमिट नहीं हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यही बात थी, इंटरव्यू प्रोग्राम का एक मैंने टेंटेटिव बताया है, प्रोबेबल बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो का छोटा सा डिक्लेमर है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल मीट अगेन with next video of interview preparation of particular GPSC 2026. Thank you very much.